Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस फॉर शॉर्ट टर्म इनिशियल कंट्रोल ऑफ वीड्स इन क्रॉप्स. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि हमें कुछ अच्छे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है जो कि हमें शॉर्ट टर्म इनिशियल कंट्रोल कर दे वीड्स का. ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म या लॉन्ग अगर इम्पैक्ट है वीड्स का या ज्यादा इम्पैक्ट है वीड्स का तो उसको कम करें. बस इंस्टेड शॉर्ट टर्म इनिशियल स्टेजेस ऑफ वीड्स को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर अगर इनिशियल स्टेजेस में है वीड्स तो बिना हम लोग बैड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, मतलब जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस का यूज करके कैसे वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईएफएस एग्जाम. जो आईएफएस का एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. तो सबसे पहले आपको समझना होगा गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होते क्या है. ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. तो गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस आर दोज प्रैक्टिसेस जिसमें कि हम लोग वी डोंट यूज टू हार्म एनी नेचुरल रिसोर्सेस, जिसमें हम लोग कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेस का कुछ भी हार्म ना कर रहे हो या फिर कुछ भी अनसस्टेनेबल यूज ना कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेस का. और सेकेंडली क्या है कि इसमें लोग केमिकल्स वगैरह का यूज ना कर रहे हैं. Because we all know that chemicals directly lead to unsustainability. Okay, chemicals are not sustainable. जैसे कि अब मान के चलिए यहाँ पे वीड कंट्रोल के लिए अगर हम हाई अमाउंट में हर्बिसाइड्स का वीडिसाइड जो भी बोलो आप उसका यूज करने लगते हैं तो दिस विल बी नॉट इन गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिस. ओके, सो दिस वी हैव टू कीप इन माइंड. और सेकेंडली अब देखो, अब इसमें क्या केमिकल्स का यूज करेंगे नहीं तो क्या क्या प्रैक्टिसेस बच जाएगी हमारे पास. ऑब्वियसली हमारे पास कल्चरल प्रैक्टिसेस बचेगी, कल्चरल कंट्रोल ऑफ वीड्स, मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल. सो दीज आर द थिंग्स जो हमें कैटर करना होगा आंसर में कि ये सारी चीजों से हमें कंट्रोल करना है क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म इनिशियल करना है. अब देखो क्या होगा, वीड्स अगर वीड इन्फेस्टेशन इज वेरी हाई, अगर वीड इन्फेस्टेशन काफी ज्यादा हो गया, इट्स वेरी हाई, वेरी 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 हाई, so it is very difficult to control this weed infestation using cultural practices, mechanical practices, biological practices. It is not easy. Then we will have to see to chemical practices. But as we have to control your short term initial control करना है, हमें स्टार्टिंग के टाइम पे कंट्रोल करना है. दैट इज weed infestation is just waiting to establish. अभी तक वो उतना हाई नहीं है, वो स्टेब्लिश हो रहा है, क्रॉप्स के साथ अभी कम्पीट करना उसने शुरू किया है. तो इस टाइम पे हम लोग ये सारे प्रैक्टिसेस को काफी आसानी से काफी इजीली अच्छे से यूज कर सकते हैं and that will be counted as good cultivation practices. Okay, so let's see how we approach. क्या क्या गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है क्रिटिकल पीरियड का. हर एक क्रॉप का कुछ कुछ क्रिटिकल पीरियड होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेटूस का देखें, इसका क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, 3 वीक्स आफ्टर प्लांटिंग. 3 वीक्स आफ्टर प्लांटिंग जब ये स्टेब्लिश करता है तो उस टाइम में अगर वीड से कंपटीशन हो गया तो इसका यील्ड क्या हो जाएगा, काफी लो हो जाएगा. आप इसी तरह हर एक क्रॉप्स की, फॉर एग्जांपल अगर आप टोमेटोज की देखें तो 36 डेज हम लोग मानते हैं, 36 डेज आवर प्लांटिंग. ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है, बट हर एक क्रॉप्स का अगर आप एस्टेब्लिश्ड देखें तो कुछ ना कुछ विथ रिसर्च विथ एक्सपेरिमेंट हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है जो आपको काफी सारा है. जैसे आप IRI के साइट्स वगैरह पे जाओगे तो आपको मिलेगा ऐसे क्रिटिकल पीरियड दो कि वो फार्मर को अवेयर करने के लिए लिखते हैं, वहां पे डालते हैं सारी सारी चीजें कि किस तरह से फार्मर को अवेयरनेस मिल सके और उस टाइम वो वीड कंट्रोल कर सके. खैर ये अलग बात है. सो दिस इज व्हाट क्रिटिकल पीरियड. एवरी प्लांट हैज अ क्रिटिकल पीरियड, आइदर फ्लावरिंग स्टेज, आइदर वेजिटेटिव स्टेज, आइदर अदर स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ, जहां पे कि वीड से कंपटीशन इज वेरी negative for them, where the yield will be very much reduced if they get competed with weeds during these periods. Okay, तो हमें ध्यान रखना है कि उस critical periods में हमें weed को कंट्रोल करना है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग weeds एनी टाइम. जब भी अगर मान के हमने टोमेटोज लगाया हुआ है और टोमेटोज लगाने से पहले पूरा वीड कंट्रोल कर दिया और फिर टोमेटोज लगाए फिर वीड बढ़ गई, दैट इज नो मीन्स. ठीक है, कोई मतलब की वो बात नहीं बनती है. तो हमें क्रिटिकल पीरियड में ही वीड्स को कंट्रोल करना है, अच्छे से ध्यान रखना. दिस कैन बी डन
सेकेंडली वी हैव टू अडॉप्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस, डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस जिसका आप अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर वीड कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल क्रॉप रोटेशन, वी कैन यूज कवर क्रॉप्स. आई थिंक क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉप्स, ये सबको काफी डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं मुझे, मैंने इतनी बार ये सारी चीजें बता दी. अगर आप वीडियोस देख रहे हो, मेरे स्टैटिक वीडियोस देखो या आंसर राइटिंग के भी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो मैं काफी डिटेल में बताया हुआ है. तो आई थिंक क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, कवर क्रॉप्स क्या होता है, आई डोंट थिंक कि उतनी डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना चाहिए. कवर सॉरी इंटर क्रॉपिंग, वी कैन यूज मल्चिंग. मल्चिंग पे तो काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग इट. सिंपली चलो बता ही देता हूँ. मल्चिंग इज जस्ट कवरिंग ऑफ आवर सॉइल, ठीक है, कवरिंग ऑफ सॉइल. मल्चिंग को हम लोग किससे कवर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक फिल्म यूज कर सकते हैं, कुछ स्ट्रॉज वगैरह यूज कर सकते हैं. दिस सिंपल डिटेल में मैंने अलग वीडियोस बनाए हुए हैं मल्चिंग के ऊपर, आप उसको देख लेना. लिविंग मल्च होता है, ऑर्गेनिक मल्च होता है, ठीक है. प्रॉपर टिलेज सिस्टम का हमें इस्तेमाल करना है, टिलेज वगैरह का इस्तेमाल करना है. टिलेज क्या होगा, जैसे मान के चलो स्टेब्लिश कर रहा है तो हमने टिलेज कर दिया तो वीड्स गेट डिस्ट्रॉयड. टिलेज का यूज कर सकते हैं. वी नीड टू मेंटेन गुड सैनिटेशन. So these are some of the cultural practices we can use, ठीक है, for establishing the weed control. और yes, all these practices are very much sustainable. जैसे टिलेज भी है तो टिलेज हमें कुछ एक्सटेंसिव टिलेज नहीं करना है, ठीक है, दैट है सस्टेनेबल टिलेज का हमें यूज करना है. तो these are the cultural practices. Secondly, there are mechanical practices also. मैकेनिकल प्रैक्टिसेस में क्या है, जैसे हैंड ओइंग कर सकते हैं हम लोग, हैंड रिमूवल ऑफ वीड्स. अब 14 किलो से मैकेनिकल प्रैक्टिसेस में डाल दो, ओके, इट विल बेटर सूट हियर. टिलेज कर सकते हैं, या फिर सिंपली एक रिमूव वीड्स करना है, वी हैव टू डिस्ट्रॉय वीड्स बाय रिमूविंग देम, ठीक है. दिस इज सिंपली मैकेनिकल कंट्रोल. अगर आपको दिख रहा है कि भाई इतनी बड़ी फील्ड है हमारे एंड वी हैव सम पैचेज ऑफ वीड्स हियर एंड देयर, तो वी विल सिंपली रिमूव देम by mechanically, by using some instrument, by hand removal, by tillage, anything we will mechanically remove them. Then we have thermal weed control. It is very साइंटिफिक टेक्निक, हालांकि अभी तक इंडिया में उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है. इट इज नॉट बीन हाईली यूज्ड इन इंडिया, बट स्टिल इट इज एस्टेब्लिश टेक्निक इन फॉरेन कंट्रीज. और इसके बारे में आप कहो तो कुछ लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लेमर्स, दैट इज कि जैसे मान जहां पर वीड्स है हमें उसको फ्लेमर्स का यूज करके उसको बर्न कर देना है. वी हैव सोलर सॉइल सोलराइजेशन, यूजिंग द सोलर हीट we can destroy weed. We can use infrared weeders to destroy weeds. We can use freezing technique, but these are very high value techniques, these are costly techniques, और जनरली इंडिया में ये सारी चीजें यूज नहीं होती है. बट स्टिल आप चाहो तो इसको शॉर्टली मेंशन कर सकते हो पॉइंट में, देयर इज नथिंग रॉन्ग. एग्जामिनर विल आल्सो गेट टू नो दैट यू नो अबाउट सम डिफरेंट टेक्निक्स आल्सो. सो थर्मल वीड कंट्रोल इज आल्सो देयर. नेक्स्ट, the most important, we have also biological weed control. अब biological weed control हम लोग क्या कर सकते हैं, we use other beneficial organism for the control of weed. We can also use allelopathy, that is competition. ऐसा competition create करो that is chemicals release करेगी इसमें. Plants release chemicals that impact the growth of other plants. तो हमें वैसे allelopathic plants का यूज करना है जो weed के ग्रोथ को रिड्यूस करें. ओके, जब जनरली हम लोग इसमें क्या फोकस करें, बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म में. और बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म में वी कैन हैव प्रीडेटर्स दैट रिलाई ऑन दैट वीड, दैट ईट दोज वीड्स, ठीक है. वी कैन यूज अदर कॉम्पिटिटिव प्लांट्स दैट विल डायरेक्टली compete with the weeds and destroy them. We can use also there is fish की भी यूज की जाती है वीड कंट्रोल के लिए. फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने अपने उसमें बताया था, अगर मान के चलो आपको लेमा का कंट्रोल करना है तो वी कैन यूज ग्रास क्रैप. फॉर एल्गी कंट्रोल वी कैन यूज सिल्वर क्रैप. सो फिशेस आर also highly used. We can also use mycoherbicides. So mycoherbicides are far better than chemical herbicides. It's a kind of bioherbicide जिसमें हम लोग कुछ पैथोजन का यूज करते हैं, ठीक है. We use some pathogen to kill weeds. For example, for killing of cassia. Cassia is a weed. Cassia abscusifolia. Simply आप कैसिया ऐड करना. कैसिया किलिंग करने के लिए हम लोग अल्टरनेरिया
कैसी, एक आता है पैथोजन, इसका यूज कर सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स अगर आपको याद रहे तो ठीक है, वरना पॉइंट्स में ठीक ठाक लिख दोगे तो इट विल फेच यू गुड मार्क्स। ओके, सो दीज आर द biological weed controls. So these are the good agricultural practices. For example, using cultural practices, mechanical control, thermal weed control, biological weed control. Generally the main three main are cultural, mechanical and biological. ये आपको ध्यान रखना है। तो these are the good cultivation practices and these are very nicely used for short term or short term initial control of weeds. But when weeds infestation gets very high, we have to adapt to chemical practices. This is how we can approach this answer. So I hope you understand the things. So that is all for today. Please do like, please do share and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. अगर आप like करते हो, share करते हो, subscribe करते हो तो काफी motivation मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियो रेगुलरली आपके साथ आपके लिए बना पाए। So I think you understand these things, or for any queries we can comment, you can comment. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.